कुदरत ने जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर को बहते झरनों, दरियाओं, नदी नालों, खूबसूरत झीलों, सरसब्ज और शादाब दरख्तों और फलकबोस कोसारों से नवाजा हुआ है। यही वजह है कि हर साल कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देखने की गर्ज से लाखों मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में वाक़या किरण वैली सतह समुंदर से 1524 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। किरण वैली का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के करीब वाक़या है, लिहाजा इस खूबसूरत वादी का आधा हिस्सा कश्मीर जबकि आधा हिस्सा मकबूजा कश्मीर में बटा हुआ है। यहाँ से भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके साफ दिखाई देते हैं। बहार की आमद पर आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत वादी किरण मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। केरन सेक्टर के 0 पॉइंट से मैं हूं नसीर अब्बासी और पहाड़ों का सफ़र लेके आया हूं मैं सुलगती जन्नत में। यह है सुलगती जन्नत, वो जो अभी तक सवाल कर रही है कि ये जो खूनी लकीर है दरियाए नीलम की, ये कब ख़त्म होगी और जन्नत नज़ीर वादी, इस साइड की जन्नत नज़ीर वादी कब बनेगी, उसका हमें इंतज़ार है। और जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है जो बिल्कुल तिरंगे के सामने ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और अपनी फैमिलियों से नहीं मिल सकते। पहाड़ों के सफ़र में आज के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। जी मेरा नाम है अक्सीर भट्ट, मैं अपर नीलम से रहने वाला हूँ और यहाँ का मकामी हूँ। अच्छा, यहाँ के मुकामी है। बताइएगा इस किरण सेक्टर के बारे में। जी जी, इस सेक्टर के बारे में बताएं जरा। ये जो है ना वो सेक्टर है कि जिसको उस पार भी केरन कहा जाता है और इस पार भी केरन है। अच्छा। और यहाँ पे जो है ना मैं बिलखुसूस आपको एक ख़ास बात ये बताऊं कि 90 से लेके 2002 तक यहाँ पे शदीद फायरिंग थी। अच्छा। तो आपने टीवी में भी देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा। और यहाँ पे जो है ना इंडियन जब भी फायरिंग करता था वो शदीद फायरिंग करता था, सेवल आबादी पे करता था। अच्छा। मुख्तलिफ लोग आपको यहाँ से मिलेंगे, कुछ माजूर की शक्ल में मिलेंगे, मुख्तलिफ लोगों की जो डेड बॉडियाँ मिली हैं। तो ये चीज़ें सब सहते सहते अब यहाँ तक आए और तकरीबन 2010 के बाद जो है ना एक माहिदा जो तय पाया, उस माहिदे 2010 के बाद यहाँ फायरिंग नहीं हुई? नहीं, उसके बाद जो है ना 2013 में फायरिंग हुई है, मगर वो नॉर्मल ना होने के बराबर हुई है। अच्छा, ये सामने बिल्कुल ये आपके मुस्लिम भाई इन मकानों में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना मौजूद हैं। वो इस वक्त कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग वो वहाँ से हिजरत करके वो यहाँ पे आ गए। अच्छा। मगर कुछ लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो कैसे रब्ता होता है आपका? आपके अजीज हैं? देखिए, उनसे हमारा कोई ऐसा रब्ता नहीं होता। अच्छा। ये है कि जैसे कि पहले कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि यहाँ से खुसूसी मुलाकात होती थी, वो हमारी एजेंसियों के थ्रू या दीगर लोगों के, उस तरह तो राब्ते होते थे एक दूसरे से, मगर ऐसा कोई नहीं है कि जो करेक्ट राब्ता हो। जी नाम बताइएगा अपना। राजा शाहिद असहार। अच्छा राजा शाहिद साहब, बताइएगा जरा इस केरन सेक्टर के बारे में। ये केरन सेक्टर जो ये टूरिज्म के लिए, ये वादी नीलम, इसको असली हमारा वादी नीलम है, डिस्ट्रिक्ट अठमकाम लगता है। और जो हमारे सामने गांव है वो भी केरन है और उसका डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लगता है। कुपवाड़ा लगता है। और आपका कौन सा मकबूजा कश्मीर की तरफ से गांव है? हमारा गांव केरन है। अच्छा, ये साथ ही है जो? जी हाँ, बस ये दरिया जो खूनी लकीर है हमारी दरिया है। अच्छा। तो हमारा भाई उस साइड खड़ा होगा और हम यहाँ पे हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। आपको यहाँ शिफ्ट हुए कितना अर्सा हो चुका है? ये हो गए हमें 32 साल हो गए। 11 अक्टूबर 1990 में हम हिजरत किया हमने। और दरमियान में सिर्फ तकरीबन 3 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है पैदल। जी। और आप 32 साल से आप अपने भाई से नहीं मिल सके। और ऐसी फैमिलियां भी उस वक्त हिजरत करके आई हैं जिसके बाप उधर है, बेटा इधर है, भाई उधर है, बहन इधर है, यानी ऐसे डिवाइड हुआ जो 1990 की हिजरत है। अच्छा। तो उसमें लोगों उस वक्त की जो आर्मी पास हिंदुस्तान की थी, उन्होंने लोगों को इतना जुल्म किया था कि किसी को माँ का पता नहीं चलता था, किसी को भाई का पता नहीं चलता था। और फिर आधे फैमिली उधर डिवाइड हो गई, आधे यहाँ पे डिवाइड हो गई। ना हम उनसे मिल सकते हैं ना वो हमसे मिल सकते हैं। और आपके राब्ते मसलन कैसे, आप उनको पैगाम रसानी दरमियान में होती है? देखिए जी, जनरल मुशर्रफ साहब की जब हुकूमत पाकिस्तान में आई उस वक्त उन्होंने हमें थोड़ा दरिया के ऊपर आसानी की थी कि मुलाकात हमारी सिर्फ
बातों तक होती थी। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत चले गई तो उसके बाद फिर ये सिस्टम बंद हो गया और उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं होती है। कभी कभार अगर मुजफ्फराबाद में जाएंगे वहाँ से फ़ोन पे बात हो सकती है। यानी सामने उनको देख भी नहीं सकते, नहीं, देखने की भी तक भी इजाजत यहाँ पे ऐसा ही है, आपको सामने जो मकान नज़र आ रहा है उसके चार बेटे थे, वो सारे मुजफ्फराबाद में हिजरत करके आ रहे हैं। एक बाप और एक माँ थी वहाँ, कोई 102 साल का वालिद साहब था उसका और 95 ईयर्स की उसकी वालदा थी। लेकिन जब वो डेथ हुई तो उनको कंधा देने वाला कोई भी नहीं था, तो वो हमारे गांव के लोग आकर उनको कंधा देकर उनको जनाज़गाह तक लेकर गए, दफनाया। लेकिन उनके बेटे यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से देखते रहे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सके। यानी अपनी वालदा का चेहरा मुबारक भी नहीं देख सके। वो इतनी गम भरी दास्तान है ये। लेकिन फ़र्क कितना है, सिर्फ 50 फुट का। 50 फुट के फर्क ने एक वालदा फौत होती है और उसका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते। 50 फुट के फर्क से उसको नसीब नहीं होता। और ये वो खूनी लकीर है जिसके बाद हम कर रहे हैं। तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं कि ये खूनी लकीर ने इनकी आपस की जो रिश्तेदारियां हैं उनको बांट के रख दिया है। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जिनको अपने भाइयों से, माँ बाप से जुदा कर दिया हो जिस दरिया ने या जिस खूनी लकीर ने या जिन पॉलिसियों ने, उससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। क्या कहेंगे जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी क्या अपील है? देखिए जी, गवर्नमेंट से पाकिस्तान से हमारी ये अपील है कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं पहले तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। कश्मीर के वक्त जितनी भी मुस्लिम आबादी है वो सारी बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी बसर कर रही है। हिंदुस्तान की फौज तरह तरह के उन पर जुल्म डाल रहे हैं, उनके मकान ख़त्म कर रहे हैं और हिंदुओं की आबादकारियाँ हो रही हैं। वहाँ पे हिंदू को लाके दिल्ली से लाके वहाँ पे उनको बसा रहे हैं। कश्मीर की वो मुसलमान कम्युनिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये जुल्म अब नहीं होना चाहिए। एक तो जुल्म उन्होंने हमें घर से बेघर कर दिया और हमारे घरों पे कब्जा कर दिया, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर दिया। ऊपर से वो हिंदू लोगों को लाकर हमारे कश्मीर में बसाते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर यूनाइटेड स्टेट के मतलब कानून के तहत जो हमारे राइट्स हैं कश्मीरियों के, वो हमें मिलने चाहिए।